मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लेसन नंबर 2 पैनोरमा का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी को डिस्कस करेंगे। ये लाइफ एक्सपीरियंस है राइटर खुशवंत सिंह का, हु वॉज वेल नोन राइटर ऑफ इंडिया। हिज नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ ए वर्ल्ड फेमस नॉवल। और इस स्टोरी के अंदर उन्होंने अपनी जो ग्रैंड मदर है उनका एक पोर्ट्रेट, एक लाइफ स्केच आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। उनका क्या रिलेशन था अपनी दादी के साथ वो एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ ए लिटिल स्टोरी। सबसे पहले द राइटर इज सेइंग कि माय ग्रैंड मदर वॉज वेरी ओल्ड, सो ओल्ड, टेरिबली ओल्ड। मेरी दादी माँ लास्ट 20 ईयर्स से जैसा मैंने उनको देखा है वो बिल्कुल वैसी ही बहुत बूढ़ी है। ओके, उन्होंने आल्सो ये बताया कि जो हमारा ड्राइंग रूम है वहाँ मेरे ग्रैंडफादर का जो पिक्चर, जो फोटोग्राफ हैंग है उसमें मेरे ग्रैंडफादर भी बहुत ज़्यादा ओल्ड अपीयर हो रहे हैं, लग रहे हैं। पीपुल से अबाउट माई ग्रैंड मदर वंस शी वॉज प्रीटी एंड यंग बट द थॉट इज रिवोल्टिंग अगेंस्ट इनसाइड मी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरी दादी माँ कभी यंग थी, प्रीटी थी, सुंदर थी, बट आई कुड नॉट बिलीव इट। लेकिन मैं इसका बिलीव नहीं कर सकता हूँ क्योंकि लास्ट 20 ईयर से जैसा मैंने अपनी दादी को देखा है वो वैसी है। उनके फिजिकल डिस्क्रिप्शन को भी बताया है कि वो शॉर्ट थी, हाइट में शॉर्ट, स्लाइटली बेंट ड्यू टू ओल्ड एज। ओल्ड एज के कारण उनका जो बैक था थोड़ा झुका हुआ था और उनका चेहरा, द फेस वॉज कम्प्लीटली रिंकल्ड। चेहरा बिल्कुल रिंकल्ड था, दैट इज द साइन ऑफ ओल्ड एज। और वो मोस्टली अपना एक हाथ अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए रखती थी। एंड शी कंटिन्यूसली वॉकिंग अराउंड इन द हाउस। शी ऑलवेज हैड ए बीड्स ऑफ रोजरी इन हर हैंड। हमेशा उनके एक हाथ में मनकों की एक माला होती है, दैट इज ए रिलीजियस बीड्स। जो रिलीजियस बीड्स होते हैं, कई लोग गॉड के नेम को बार बार चांट करने के लिए, रिपीट करने के लिए उस माला को यूज करते हैं। पोइट जो राइटर है वो थर्ड पैराग्राफ में ये भी बोल रहा है कि आई एंड माई ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। देयर वॉज ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मी एंड माई ग्रैंड मदर। जब उसके पेरेंट्स लेफ्ट हिम इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर तो उस समय उसका कैसा टाइम स्पेंड होता था ये भी उसने बताया। हिज ग्रैंड मदर प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर हिम। हिज ग्रैंड मदर गॉट रेडी एवरीथिंग दैट इज नीडेड इन द स्कूल फॉर हिम। और वो उसके साथ शी आल्सो वेंट अलोंग विद द राइटर टू द स्कूल। स्कूल में भी वो उसके साथ जाती थी बिकॉज द स्कूल बिल्डिंग वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। तो वो तो अपने टेम्पल चली जाती थी और मैं अपने स्कूल चला जाता। मेरी दादी माँ मुझे कंटिन्यूसली रेगुलरली बात कराती थी, मुझे रेडी करती थी, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी करती थी और मुझे साथ लेकर जाती। माई ग्रैंड मदर वॉज ए वेरी रिलीजियस लेडी। बहुत ज़्यादा वो रिलीजियस लेडी थी और वो शी ऑलवेज कैरीड स्टील चपाती विथ हर वेन एवर वी वेंट टू द स्कूल एंड द टेम्पल। जब हम दोनों, दादी माँ टेम्पल और मैं स्कूल जाता था, मेरी दादी माँ जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनके लिए रात की बची हुई रोटियां लेकर जाती थी। ओके, और जब हम दोनों का वर्क कंप्लीट हो जाता था तो हम वापस रिटर्न हो जाते थे अपने घर। माई ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू गिव मी रिलीजियस नॉलेज, दैट्स वाई वाइल बाथिंग मी शी यूज टू सिंग भजन्स। ठीक है, इन द होप दैट आई विल लर्न देम बट आई लिसन देम बट नॉट लर्न देम। ओके, मैं उनको सुनता तो था लेकिन भजन्स को याद नहीं करता था। ओके, व्हेन माय पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। जब मेरे पेरेंट्स कंप्लीटली सेटल हो गए सिटी के अंदर, उन्होंने मुझे और मेरी दादी को वहाँ बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप ऑफ मी एंड माय ग्रैंड मदर। अब उनका जो एक छोटा सा लिंकअप था वो टूट गया। नाउ आई स्टार्टेड टू गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल इन ए स्कूल मोटर बस। अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी and the school atmosphere was completely English medium. That's why she was not able to help me in my lessons. मेरे lessons में भी
मेरी मदद नहीं करती थी. Okay, she was very disturbed due to the teaching, due to the education given in the English medium school. Most of the science words and math words are taught there. और दादी माँ क्यों डिस्टर्ब थी? बिकॉज देर वॉज नो टीचिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस बुक्स, भजन्स, क्योंकि स्कूल के अंदर इस प्रकार की कोई रिलीजियस नॉलेज नहीं दी जाती थी. केवल जो साइंस की नॉलेज, मैथ की नॉलेज ये दी जाती थी और दादी माँ को ये बिल्कुल समझ नहीं आता था. दैट्स वाई शी क्वाइट डिस्टर्ब ड्यू टू दैट. आफ्टर सम टाइम वन डे आई टोल्ड माई ग्रैंड मदर that we will take the lesson in music. She greatly disturbed. एक दिन जब मैंने उनको कहा कि हमें स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाएगा तो मेरी दादी माँ बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उनका ऐसा थिंकिंग था कि ये जो म्यूजिक है ये बैगर्स का और हार्लोड्स का वर्क है. हार्लोड्स स्पेशली जो नाचने गाने वाली विमन हुड है उनके लिए, और जो जेंटल फॉक है, अच्छे लोग हैं, उनके लिए ये नहीं बना हुआ. व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी इट सेपरेट रूम वाज गिवन टू मी. जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे एक सेपरेट रूम मिल गया. नाउ आई डिड नॉट शेयर द रूम विद माई ग्रैंड मदर. द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. हम दोनों के बीच में जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप हो गया. सिटी के अंदर दादी माँ अपने टाइम पास करने के लिए आफ्टरनून में अक्सर जो स्पैरोज थी उनको खाना खिलाती थी, भोजन के रोटी के छोटे छोटे टुकड़े देती थी. बहुत सारी स्पैरोज आफ्टरनून में कलेक्ट हो जाती थी बरामदे में. उनमें से कई दादी माँ के पैरों पर, हाथों पर, यहाँ तक कि इवन ऑन द हेड, सिर पर भी बैठ जाती थी. बट दादी माँ उनको कभी उड़ाती नहीं थी, क्योंकि दादी माँ का उनसे बहुत डीप अटैचमेंट था. और ये इट वॉज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ माई दादी माँ इन द सिटी लाइफ. व्हेन आई वेंट टू एब्रोड, जब ऑथर एब्रोड जा रहा था, द ऑथर फेल्ट वेरी sad, क्योंकि he was going for 5 years. That was a long period and he thought this is the last meeting with his grandmother. उसे लगा कि जब स्टेशन पर उसने अपनी दादी माँ को हक किया, गले मिला, तो उसे लगा कि ये लास्ट हमारा फिजिकल कांटेक्ट है. जब मैं 5 साल बाद वापस लौटूंगा तो परहैप्स मेरी दादी माँ जिंदा नहीं होगी, बिकॉज शी हैज़ ग्रोन ऑलरेडी वेरी ओल्ड. बट व्हेन आई रिटर्न आफ्टर 5 years शी वॉज वेटिंग मी for me at the station to welcome me. Okay, उसी दिन जब मैं अराइवल हुआ मेरा घर पे 5 साल आफ्टर फिनिशिंग माई एजुकेशन इन द फॉरेन कंट्री. ओके, दादी माँ कलेक्टेड द विमन ऑफ द नेबरहुड, टुक एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ओल्ड ड्रम लिया और उन्होंने भजन्स गाना शुरू कर दिया. उन भजन्स का थीम था होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स. जैसे वॉरियर आफ्टर वॉर घर लौट कर आता है, जस्ट लाइक दैट. हमने उनको रोका कि आप बूढ़ी हैं, आप थक जाएगी, बट शी इग्नोर्ड दैट एडवाइस. नेक्स्ट डे शी फेल इल. अगले दिन दादी माँ बीमार पड़ गई और आफ्टर सम टाइम हमने डॉक्टर को बुलाया. डॉक्टर ने बोला कि कोई वरी का बात नहीं है, लेकिन दादी माँ टोल्ड अस दैट हर एंड हैज़ कम, कि उनका एंड आ गया है और कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई. ऑल द फैमिली मेम्बर्स वर वेरी सैड. सभी फैमिली मेम्बर्स बहुत सैड थे. और जब हम दादी के जो डेड बॉडी को फॉर फाइनल फर्नर अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज स्कैटर्ड इन द वरांडा. हजारों चिड़ियाएं जिनका अटैचमेंट था दादी के साथ, वो वरांडा में इकट्ठी हो गई, कलेक्ट हो गई. मेरी मदर थोड़ा सैड फील किया और अंदर से रोटी लाकर बिल्कुल दादी माँ की तरह छोटे छोटे टुकड़े करके उन चिड़ियाओं के सामने फेंका. बट द स्पैरोज डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द पार्ट्स ऑफ द ब्रेड के पार्ट्स पर ध्यान नहीं दिया. और जब डेड बॉडी को बाहर ले जाया गया तो दे फ्लू अवे क्वाइटली. सारी स्पैरोज चुपचाप उड़ गई. हम कह सकते हैं इन दिस वे द स्पैरोज पेड देयर ट्रिब्यूट टू द ग्रैंड मदर. ओके, दिस इज द मेन समरी ऑफ द लेसन. ऑल ऑफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेसन with the help of summary. That's all for today. Have a nice day.